कहते हैं 4 प्रकार के दृष्टांत दिए, है ना। 4 प्रकार के आकाश बताया, उसी प्रकार 4 प्रकार चेतना आत्मा में भी अविद्या के द्वारा आरोप हो जाए। कूटस्थ से जो परमात्मा है उसमें कुछ भी नहीं, किंतु अविद्या के द्वारा कूटस्थ में विकार उत्पन्न कर देती है। कूटस्थ में विकार नहीं होता है, उपाधि विकार होता है ना। कूटस्थ में तो विकार नहीं, जिसको आश्रय करके रहती है उसमें आरोप लगा देती है, तो आरोप लगने से ही वो उसकी ईश्वर आदि संज्ञा हो जाती है। अब यहाँ पर कहते हैं तो विक्षेप मूल विद्या हो गई, मूला विद्या हो गई, उसके कार्य हो गए विक्षेप और आवरण। तो विक्षेप को बोलते हैं चिदाभास, फिर विक्षेप आया। मूल विद्या के कार्य है मूला विद्या, तूला विद्या, तूला विद्या को अंतर्भेद कर दिया, विक्षेप और आवरण हो गया। पहले मूला विद्या था, अज्ञान था, अज्ञान से आवरण हो गया, स्वरूप का ढाक लिया। अब मैं कूटस्थ हूँ, ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से नहीं भान हो रहा। और विक्षेप हो गया, तो विक्षेप होने से चिदाभास संज्ञा हो जाती है। विक्षेप को चिदाभास यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से अज्ञान का अनुभव किया उसने, मैं कुछ नहीं जानता, ये आवरण हो गया। अज्ञान है आवरण है ना, बात विक्षेप आवृत्ति, विक्षेप है विक्षेप आवरण के द्वारा, विक्षेप आवृत्ति के द्वारा अविद्या 2 प्रकार से व्यवस्थित हो गया, विक्षेप और आवरण के द्वारा। पहले मूला विद्या थी, वो मूला विद्या ही पर विक्षेप और आवरण के द्वारा 2 प्रकार की हो गई। पीछे के श्लोक में वर्णन किया था, मैं अज्ञान कूटस्थ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, ये अज्ञान हो गया। नहीं ना नास्ति ना भाति, एक आवरण हो गया, है ना भाति नास्ति, अज्ञानी मैंने नहीं कूटस्थ नहीं जाना, अज्ञान हो गया। अब उसका अरे आवरण हो गया ना भाति नास्ति, ब्रह्म व्यक्ति और चिदाभास जीवात्मा हो गया। आगे आ रहे चिदाभास जीवात्मा आ रही है, चिदाभास जीवात्मा को है ना विक्षेप आवरण के द्वारा अविद्या 2 प्रकार की व्यवस्थित हो गई। ना भाति नास्ति आवृत्ति आवरण कैसे हो गए, ना भाति नास्ति, कूटस्थ परमात्मा भाषा नहीं की है भी नहीं है, इसलिए ऐसा आपादन प्रतिपादन आवरण कहलाता है। आपादन प्रतिपादन आवृत्ति है। अब वो विद्वान ने पूछा कि तो कूटस्थ को जानते हो, कि मैं नहीं जानता, तो उस बाद में निर्णय कर देता ना भाति नास्ति कुछ, इस प्रकार से कूटस्थ को निश्चित करता है वो, है ना। अब यहाँ पर कहते हैं, अब वो कूटस्थ जब अविद्या नहीं होगी तो कहते कूटस्थ परमात्मा में कहते हैं शंका ही कर देते हैं। तो कहते ननु आपके मत में, ननु भवन मत है आपके, भवन है क्यों, भवन आपके ठीक तो मत है, आपके मत में समास हुआ है, भवत मत है, भवन मत, भवत मत है, तो वहाँ पर मकार को देखकर तकार, मकार को देखकर नकार हो गया, तो भवत शब्द से मत का समास कर दिया। भवतस्य मता इति भवन मता, भवतः मता इति भवन मता, आपका मत, आपके मत में, है ना, आपके मत में, आप जो सिद्धांती है आपके मत में, तो कहते हैं अरे कहते हैं आत्मना राज्य पुरुष, राजा का पुरुष, है ना, राजा के पुरुष ने आपके मत में, आपके मत में नीलम और कर्मधारय समास तो नहीं है, विशेषण विशेष समास नहीं है। तो यहाँ पर कहते हैं आपके मत में, ठीक है ना, षष्ठी समास ही कर ली। तो आपके मत में आत्मना, आत्मा का स्वप्रकाशत्वात्, आत्मा कैसे है, स्वप्रकाश होने से। आपके मत में तो कैसे है, आप सिद्धांति के मत में तो आत्मा स्वप्रकाश होने से, तस्मिन उसमें अविद्या न उपद्यते, उसमें अविद्या कैसे आएगी, है कि नहीं, अविद्या उत्पन्न नहीं हो सकती। स्वप्रकाश सूर्य में प्रकाश है, अब सूर्य में प्रकाश है तो उसमें अंधेरा कहाँ से आएगा, है ना। आत्मा सूर्य, तो सूर्य है आपके, आपकी आत्मा सूर्य के प्रकाश जैसी है, उसमें अविद्या कहाँ से आएगी, अविद्या अंधकार, जैसे सूर्य में रात्रि नहीं आती उसी प्रकार ब्रह्म में अविद्या कहाँ से आएगी। और तेज तिमय और तेज है, तेजस तिमरय और ईवा वृद्ध स्वभावत्वेन, तेज और तिमर का, तेज मतलब प्रकाश और तिमर अंधकार, इन दोनों का परस्पर है, विरुद्ध स्वभाव वाले होते हैं। जहाँ तेज रहता है वहाँ पर अंधकार नहीं रहता, जहाँ अंधकार रहता है वहाँ तेज नहीं रहता। एक बार अरे मच्छरों ने वायु से परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास शिकार लेने गए, क्या कहे, परेशान हो गए,
मच्छरों ने कहा, परेशान हो गए, अरे वायु उनको दंड देती, भगा देती है। तो एक बार परेशान होकर सोची किससे शिकायत करें, कोई नहीं देखा, और किसी से इंद्र आदि देवताओं से और मच्छरों ने कहा, भाई हम भी जीने की सृष्टि में, परमात्मा की सृष्टि में उत्पन्न हुए, हमारा भी जीने का अधिकार है, हमारा भी क्या है, जीने का अधिकार है, हमारी सुनो, हमारी रक्षा करो। तो क्या बात है, क्या क्या तुमको परेशानी बताइए। कि वायु हमको मारता है, भगा देता है, वायु देवता हमको मारता है। उनका ये निर्णय मैं नहीं कर सकता, आप ब्रह्मा जी के पास जाइए। तो सारे मच्छर मिलकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। उन्होंने कहा कि महाराज हमारी सुनिए, आप सबकी सुनते, हमारी सुनिए। तो बताइए क्या सुनिए, क्या सुना है। कि वायु देवता हमसे लड़ता है और हमको भगा देता है, हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर रहने नहीं देता है, हमको परेशान करता है। अच्छा, ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा वायु से जाओ, किसी नारद जी को भेज दिया, जाओ वायु को बुला के लेके आओ, निर्णय करते, दोनों के सामने होगा तो निर्णय होगा। आप एक पक्ष की गवाही सुन ली, दूसरे पक्ष सामने नहीं, तो उसको उत्तर नहीं दे सकते कि इसने अपराध किया है कि नहीं किया। तो दोनों पक्ष बराबर में हों, दोनों पक्षी द्वंद्वी, प्रतिद्वंदी और द्वंद्वी, तो दोनों होंगे तो तभी तो निर्णय होगा। उनकी इसकी भी सुनेंगे, उसकी भी सुनेंगे। तो मैं कहा ठीक है, बुलाइए। और उनके सामने भाई बैठ गए मित्र सारे, और वायु देवता का इंतजार करने लगे। नारद जी बुलाने आए तो वायु देवता अपने सारे सेना के साथ आया ब्रह्मा जी के पास। तो जैसे ही वायु आया तो उसी समय मच्छर भाग गए। तो निर्णय नहीं कर पाए हैं, ब्रह्मा जी भी निर्णय नहीं कर पाए आज का, अभी तक उनका निर्णय ऐसे ही पड़ा हुआ बैठे। सही है कि नहीं। पवंडर से आया वायु देवता, तो मच्छर उड़ तो भाग गए। तो यहाँ हाँ, तो कैसे रहेगी। तो वृद्ध स्वभाव वाले होने से तय दोनों में संबंध की उत्पत्ति नहीं हो सकती। विद्या और अविद्या में, मतलब आत्मा में अविद्या क्या उत्पन्न होगी, है ना, संबंध उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध अनुपत्ति है ना, वहाँ पर मिसप्रिंट है, अनुपत्ति है। तो यहाँ पर कहते हैं तो अविद्या अभाव है, और अविद्या के अभाव मानने पर कहते हैं अविद्या का अभाव हो गया तो तत्कथम आवरणम दुर्निरूप्यत्व सात दुर हो गया, निरूप्यत्व दुर निरूप्यम सात। यदि अविद्या का अभाव मान लिया गया तो अविद्या के अभाव हो जाने पर उस आत्मा का आवरण कैसे होगा, है ना। अविद्या के अभाव हो जाने पर तत्कृत अविद्याकृत जो आवरण है उस आवरण का भी निरूपण करना बड़ा कठिन है। अविद्या को लेकर के ही आवरण होता है, अब अविद्या मानी नहीं तो फिर उसके द्वारा आवरण का निरूपण कैसे करेंगे। आत्मा के ऊपर आया है, आत्मा के ऊपर उसने आरोपण आवरण किया, आत्मा को ढका हुआ है। आवरण मतलब ढांक देना, घट को जैसे पर्दे से ढांक दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा को इसने अविद्या ने ढांक दिया, बीच में पर्दा लगा दिया जीवात्मा के और परमात्मा के बीच में, तो ये आवरण हो गया। तो अविद्या करते जो आवरण था उसका निरूपण करना भी कठिन हो जाता है। तो तद अभाव है, अब जब निरूपण करना अभाव हो गया, कठिन है, और आवरण के अभाव हो जाने पर तन्मूल, उसका मूल, आवरण का जो मूल है विक्षेप है, उसका विक्षेप का भी संभव है, विक्षेप चिदाभास जीवात्मा, उसका भी कैसे संभव नहीं हो सकता, है ना। अब आवरण ही नहीं है, आवरण का अभाव हो गया, आवरण अविद्या नहीं है, है ना, अविद्या नहीं है, बोलते हैं अविद्या के अभाव होने पर आवरण नहीं रहेगा, आवरण का निरूपण नहीं कर सकते। अगर आवरण का अभाव हो गया तो उसका जो मूल है चिदाभास जीवात्मा, उसका मूल कौन है, चिदाभास जीवात्मा, उसी में सुख दुख होते हैं, है कि नहीं। अब वहाँ की ना तो अविद्या में सुख दुख होते हैं, ना ब्रह्म में सुख दुख होती है, अब बीच में चिदाभास को सुख दुख होते हैं। तो विक्षेप का भी निरूपण करना बड़ा कैसे हो जाएगा, असंभव, विक्षेप का भी असंभव है। तो विक्षेप अभाव है, कहते विक्षेप का अभाव हो गया, तो विक्षेप के अभाव हो जाने पर ज्ञान के द्वारा निवृत्त जो अविद्या है ना, अज्ञान, तो ज्ञान विक्षेप का अभाव मान लेने पर ज्ञान निवृत्त है, ज्ञान के जो द्वारा निवृत्त होने वाले अज्ञान का भी, निवृत्त का भी अभाव हो जाएगा, इसलिए ज्ञान व्यर्थ हो जाएगा। विक्षेप कहते हैं, विक्षेप के अभाव चिदाभास जीवात्मा को अभाव मान लेने पर, विक्षेप का अभाव हो जाने पर ज्ञान के द्वारा निवर्त्य, ज्ञान के द्वारा निवृत्त होने वाले का अभाव हो जाने से, ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होने वाले का अभाव हो जाने मान लेने से ज्ञान कैसा हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। अनादि
अनिर्वाच्य अनादि अनिर्वाच्य कारण बीज अनभ्युगमे ज्ञान व्यक्तम स्यात्, है ना। अनादि अनिर्वाच्य अविद्या कारण बीज अनभ्युगमे, अनादि अनिर्वाच्य जो कारण है, बीज कारण है, उसको नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ज्ञान है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो कहते हैं विक्षेप के अभाव हो जाने पर, ज्ञान के द्वारा विक्षेप के अभाव मान लिया तो ज्ञान के द्वारा निवृत्त कौन होता है, अज्ञान निवृत्त होता है। तो अज्ञान का अभाव हो गया तो फिर ज्ञान कैसे हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। जो वेदांत आदि पढ़ाते हैं वो भी व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका तथा इसलिए इसी हेतु से तत्प्रतिपादकम, अब ज्ञान का अभाव हो गया, ज्ञान व्यर्थ हो गया। अब ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले कौन थे, सारे वेदांत थे, शास्त्र आदि थे, स्मृति पुराण और उपनिषद आदि। तत्प्रतिपादक ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले, अज्ञान की निवृत्ति करने वाले, बोध कराने वाले वो शास्त्र। उसी प्रकार से तत्प्रतिपादक ब्रह्म विद्या को प्रतिपादन करने वाले, शास्त्र से बताने वाले, कर्म कांड आदि, उपासना कांड, ज्ञान कांड आदि बताने वाले जितने भी शास्त्र आदि है, और शास्त्र प्रमाण, शास्त्र भी कैसे हो जाए, अप्रमाणम से अप्रमाण हो जाएंगे। इति आशंका को लेकर कहते हैं एत सर्वम पूर्व उक्त अनुभव बाधित, ये सारे जितने भी है ना पूर्व अनुभव, परमात्मा के अनुभव से बाधितम, सारे बाधित हो जाते हैं। जितनी भी जो तर्क आदि है, तर्क आदि कैसी सारी बाधित हो जाते, अनुभव से ही बाधित हो जाते हैं। तर्क आदि जो कुशल जो तर्क आदि आई है, ये कैसे हो जाते हैं, अनुभव विरोध होने से, ना विरोध होने से इदम कहते हैं, ना इदम चौद्यम उदिता, कहते हैं अनुभव के साथ विरोध होने से है चौद्य नहीं उठ, ठीक नहीं है, शंका नहीं उठता, है ना। उदेति इति ना इदम चौद्यम उदेति इति समाधत्ते, समाधान करते इत्यादि। कल वहाँ हो जाता है सिद्ध, सत्यानृत्यम इतनी करता, सत्यानृत्यो अमृत हो गया, सत्यानृत्यो मृतनी कृतनम, सत्य और अनृत का मृतनीकरण हो गया। परस्पर विद्ध स्वभाव लक्षण है, विश्वासन प्रत्यय गोचर है, बड़ा वाक्य है। मैंने कंठस्थ किया था, कुछ वाक्य कंठस्थ कर लिया था, फिर कंठस्थ फिर वो नहीं पढ़ा था, फिर भूल गया। नहीं, मैंने कंठस्थ कैसे कर लिया था, क्योंकि मैं ब्रह्म सूत्र पढ़ा है ना, वो कई बार पढ़ाना पड़ी उसको, टीका लिया था मैंने, तो वहाँ से तो टीका लिए तो बार बार बोलते बोलते वो कंठस्थ ही हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं स्वप्रकाश को तो विद्या ताम बिना कथमावृत्ति इत्यादि तर्क जालानि स्वानुभूतिरेग सत्यसौ, कहते स्व प्रकाश परमात्मा में कुतो अविद्या, स्व प्रकाश जो परमात्मा है उसमें कहाँ से अविद्या आएगी, तो अविद्या के बिना कैसे आवरण होगा, जब अविद्या नहीं तो आवरण कैसे होगा। स्व प्रकाश में सूर्य में कहाँ से अंधकार आया, और अंधकार नहीं है तो फिर अंधकार, सूर्य में कहाँ से अंधकार आया, और अंधकार के बिना कैसे रात्रि आई, है ना। अंधकार नहीं है तो, है ना, उसके बिना, अंधकार के बिना रात्रि कहाँ से आएगी, सही। सूर्य प्रकाश, सूर्य में कहाँ से अंधकार आया, सूर्य प्रकाश में खुद तो अविद्या, कहाँ से अविद्या हो सकती है, अंधकार हो सकता है, और अंधकार के बिना रात्रि कहाँ से आएगी, नहीं आएगी ना, अंधकार के बिना रात्रि नहीं आ सकती। तो स्व प्रकाश से कुतो विद्या, स्व प्रकाश में कैसे अविद्या हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती। तो अविद्या के बिना कैसे आवृत्ति हो सकती है, आवरण हो सकता है, अविद्या नहीं तो आवरण भी परमात्मा का नहीं होगा, प्रत्यक्ष दिखेगा, है। ये हो गया, बहुत अच्छी पंक्ति है ना ये। स्व प्रकाश में कुतो अविद्या, और अविद्या के बिना ताम, अविद्या के बिना कैसे आवरण होगा, ये पंक्ति अच्छी।
हाँ नहीं, हमें ये बोला पंक्ति अच्छी है, मतलब ये श्लोक है ना, आधा श्लोक है। हाँ कहते इत्यादि तर्क जालाने, इत्यादि ये तर्क समुदाय है ना, तर्क जाल हैं, ये सारी तर्क जाल हैं, तर्क जालों को, तर्क जालाने या तो तर्क जालों को स्व अनुभूति गृहती असौ, असौ है जो स्वयं का अनुभव है ना, स्वयं की अनुभूति, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से अनुभूति ही ये सारे तर्क समुदाय को क्या कर ले, ग्रसन कर लेती है, नष्ट हो जाते हैं, आत्मा संशय उत्पन्न ही नहीं होते। फिर आत्मा को जान लिया। हाँ तो ये हम अज्ञान हो रहा है, हाँ देहादि को अनुभव हो रहा है ना, तो देहादि का अनुभव हो रहा है तो व्यक्ति को जब अज्ञान के बिना कैसे होगा। इस प्रकार से जब उस अज्ञान के स्वरूप को जान लेगा, आत्मा के स्वरूप को जान लेगा, तो अपने आप ये तर्क समुदाय आदि उठेंगी नहीं। जितनी भी तर्क समुदाय उठ रही है अज्ञान को लेकर उठ रही हैं, अब तर्क उठ रही हैं तो कब ये नाश होंगी, तो कब है, स्व की अनुभूति होती है। स्व की अनुभूति ही, जब तक मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार की अनुभूति नहीं होगी तब तक आप जीवत्व संज्ञा नष्ट ही नहीं हो सकती। अब आ गई ना, एक बार अविद्या आपने स्वीकार कर लिया, कर्तृ भोक्तृ, अब उसको निवृत्ति कब होगी, जब आत्मा का ज्ञान होगा। आत्मा के जब तक ज्ञान नहीं होगा कभी, तब तक आपकी अविद्या निवृत्ति हो ही नहीं सकती, कर्तृ भोक्तृ निवृत्ति हो ही नहीं सकती। तो स्व की अनुभूति ही कर्तृत्व भोक्तृत्व को निवृत्त करेगी। स्व की जो अनुभूति है वही किसको निवृत्त करेगी, कर्तापन को, भोक्तापन को निश्चित कर सकती है, हटा सकती है। और स्व की अनुभूति नहीं है तो दूसरे को कैसे करेगी। और हमें अरे अज्ञान आया है, कहाँ से आया है, ये भी जब तक अनुभूति नहीं होगी, स्वरूप को ज्ञान नहीं होगा, तब तक है वो उसको हटा नहीं सकते अज्ञान को। शास्त्र से जाना है हमने, स्वरूप से वहां से आया, ऐसे ऐसे हो गया, भ्रांति से आया, किंतु शास्त्र का परोक्ष ही है वो। तो शास्त्र का तो कैसे होता है, शास्त्र तो परोक्ष ही है, परोक्ष बतला देता है। अब जब तक परोक्ष को अपरोक्ष नहीं बदलेंगे तब तक संशय बना रहता है। इधर तो सीधा परोक्ष अपरोक्ष सीधा, हाँ परोक्ष से दूसरा हो गया। वहाँ का पर और अपर तो वहाँ पर वो है, पर वैराग या पर वैराग, शब्द का समाधि और समता का समाधि। वहाँ के शब्दों से वहाँ का ही अर्थ गृहित होगा, वहाँ के अर्थों को यहाँ मिलाएंगे तो उल्टा भी हो सकता है। और क्या, तो यहाँ पर कहते हैं तो इत्यादि तर्क समुदाय स्व की अनुभूति ग्रहण करते हैं, है ना। अब स्व में अविद्या है तो उसकी निवृत्ति करिए, स्व में अविद्या है तो निवृत्ति नहीं होती। जिसको भूख लगी होती है वो इसी भोजन बनाता है, जिसको भूख लगी है वही भोजन के लिए इधर उधर घूमने जाता है, जाता है नहीं जाता है। अब जिसको भूख ही नहीं लगी वो भिक्षा मांगने क्यों जाएगा। जिस सन्यासी को भूख नहीं लगी है वो भिक्षा मांगने नहीं जाता है, जिस सन्यासी को भूख लगी है वो भिक्षा मांगने जाता है। स्व की अनुभूति है, अनुभूति है कि मेरे भूख लग रही है तो भिक्षा मांगने जाता है। स्व की अनुभूति है कि मेरे भूख नहीं लगा तो नहीं जाता है ना। ये हो गया, दोनों से ही हो गया। अनुभूति गठन करती है तर्क समुदाय को। हाँ 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 अनुभूति होगी। अनुभूति जो हमारे जो तर्क समुदाय होगी ना, तर्क कुशल के सौ प्रकार स्वरूप परमात्मा में कहाँ से अविद्या, अविद्या के बिना कैसी आवृत्ति, कैसे आवरण विक्षेपादि हो सकते हैं इत्यादि जो विकल्प है। विरुद्ध धर्म को तो अभी तो बना रहे, अभी तो हमको तो जानते नहीं विरुद्ध धर्म वाले हम है कि नहीं है। हाँ कैसे हो सकते, हाँ कैसे मिल सकते हैं। हाँ अनुभव कर रहे, मैं अज्ञान हुई अनुभूति कर रहे, मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से। तो आपको हाँ शरीर को आप तो स्वयं शरीर को ही अनुभूति कर रहे हो। आप अविद्या के अनुभव कर रहे हैं। यहाँ पर मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं इसका ज्ञान नहीं होता व्यक्ति को। मिश्रण, हाँ दोनों का मिश्र अविद्या का अनुभव सिद्ध है। बेस प्राय करके अविद्या कहाँ से आई, कहाँ से आवरण आएगा, इसका मूल कारण स्वरूप को जान करके ही होता है, अनुभूति करके।
स्वरूप को, जैसे जिसको भूख लगी है उसी को भूख का एहसास होता है। अब जिसने जाना ही नहीं तो आवरण कहाँ से आया उसके विषय में तर्क नहीं होते। हमने कुछ जाना कुछ नहीं जाना उसमें तर्क हो सकता है, संशय हो सकता है। अब जिसने कुछ जाना ही सुना ही नहीं है उसके विषय में सुना ही नहीं तो उसके विषय में तर्क आदि उठते नहीं। जिसने वेदांत आदि का पढ़ाई नहीं उसके विषय में शंका नहीं होती मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं हूँ। हाँ वो उसी प्रकार से उसी ये अनुभव से गर्मी है अग्नि। हाँ 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 अविद्या मिश्रण होकर के उत्तर देने लगी। लेकिन जो यहाँ पर अविद्या है ना, कैसे आवरण होता कैसे नहीं होता, अभी परमात्मा में आवरण अविद्या कहाँ से आई, उसमें आवरण कैसा हुआ, जो तर्क है, इतना जो संशय है, ये संशय मात्र ब्रह्म ज्ञान होने के बाद ही निवृत्त होता है। ये तर्क है, इतना जो तर्क है कि कहाँ से आई और कहाँ से, उसके बिना आवरण कैसे होगा। और सो अनुभूति मतलब यही है, सो अनुभूति इसका जो तर्क था, उस अनुभूति जो मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार से उसको निवृत्ति कर सकता है। अब जब आपने जाना ही नहीं है तो फिर कैसे निवृत्ति करेंगे आपको। हमने जाना ही नहीं मैं ब्रह्म हूँ कि नहीं, मैं जीव हूँ, ये तो स्वतः सिद्ध है। मैं अज्ञानी हूँ, जीव हूँ, ये तो व्यक्ति स्वतः सिद्ध है, उसमें तर्क संशय उठता ही नहीं है। हैं? हाँ दोनों एक साथ नहीं हो सके। अब भ्रांति जो है अविद्या। अगर ऐसे ही इस दूसरी बात ऐसे है, सब एक तो अनुभूति मतलब आत्मा को जान करके होगी, ठीक है, अनुभूति की निवृत्ति, अनुभूति हो गई, उससे अविद्या की निवृत्ति, तर्क आदि समुदाय की निवृत्ति। और दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण से ही व्यक्ति को सुखी दुखी इसलिए अविद्या लेकर हो रहा है। स्वतः व्यक्ति सुखी दुखी आदि का तो अविद्या के लोग, मैं सुखी हूँ दुखी हूँ ये अविद्या के कारण है, मैं अज्ञानी हूँ, मैं अज्ञानी, इतना तो लोग प्रत्यक्ष सिद्ध है। अब ये आत्मा में आवरण कैसे किया कैसे नहीं किया, इसकी अनुभूति तो आत्मा को जान करके ही होगी। मैं अज्ञानी हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ, सुख दुखों को भोगने वाला हूँ, जैसे सामान्य व्यक्ति सुख दुखों को भोगने वाला, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, अज्ञानी अविद्या हूँ। और कैसे आवरण हुआ मेरे स्वरूप में, कैसे नहीं हुआ, कैसे विक्षेप हुआ, इसकी अनुभूति तो मात्र आत्मा की अनुभूति करके ही निवृत्ति होगी, है कि नहीं। उसी का ये तर्क समुदाय मतलब स्वप्रकाश में अविद्या कहाँ से आई और कहाँ से वो क्या, उसके बिना आवृत्ति कैसे हो, इसका मात्र ये है कि वो आत्मा की अनुभूति करके ही निवृत्ति होती संशय की। मैं अज्ञान, ये तो लोग प्रसिद्ध है, प्रत्यक्ष है। हाँ तो असिद्ध करना चाहे तो कहाँ से होगी, प्रत्यक्ष मैं अज्ञान हूँ, ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है, तो उसमें अविद्या कहाँ से आएगी, अविद्या कहाँ से आई, ये तर्क। हाँ तो विरुद्ध स्वभाव वाला तो है, हाँ विरुद्ध स्वभाव वाला है ऐसे, तो विरुद्ध स्वभाव वाला जो परमात्मा और अविद्या है उसमें कहाँ से आ गई, कैसे हो सकता है वो। देखो ना उसे उसको छोड़ के वो ताकत का इस्तेमाल करके ये साबित करना चाहता है कि वो आवरण विक्षेप ये सब नहीं होता। हाँ नहीं हो सकते, ये इतना ही सिद्ध करना है कि हमको आगे का अनुभव सिद्ध हो रहा है। आप ताकत से जितना भी बोलेंगे कि अविद्या नहीं है, हमारा अनुभव से बोलेंगे हम अविद्या है। अविद्या यहाँ अनुभव से बोले हम अविद्या, अविद्या है तो अब कहाँ से आवरण हुआ।
ठीक है, अविद्या अविद्या तक सीमित है कि मैं प्रत्यक्ष रूप से जीव हूँ, कर्ता भोगता हूँ इत्यादि अविद्या है, अज्ञानी हूँ, इतनी मात्र है। अभी तर्क समुद्र जो हमने कैसी कहाँ से आएगी, संकल्प विकल्प आदि है ना, कहाँ से, इसका समाधान तो मतलब अनुभूति उसने बताई, निवृत्ति होगी, है ना। और मैं अज्ञानी हूँ तो कहाँ से अज्ञान हो, तो हमें मैं अविद्या है, अज्ञान हूँ, इसलिए मेरे कर्ता हो गए, इसी को इसमें अतः प्राग उदाहरण है ना, ये 28 है ना। तो यहाँ पर कहते हैं नहीं दृष्टि अनुपन्नम नाम, दृष्ट होने पर है ना अनुपन्न नाम नहीं होता, ये न्याय है। प्रत्यक्ष सिद्ध हो जाने पर, उसमें प्रत्यक्ष सिद्ध होने पर अनुपन्न ऐसा नहीं कहते, उत्पन्न नहीं हुआ। घट का प्रत्यक्ष है, घट का प्रत्यक्ष हो जाने पर उसको उत्पन्न नहीं हुए ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा है कोई बस का स्ट्राइक लगा दी, बंद हो गया, भारत बंद में कोई 100 किलोमीटर से कोई व्यक्ति आंख में आ गए, अब प्रत्यक्ष वो आदमी आंख में दिख रहा है तो हम नहीं, ऐसा नहीं तो नहीं आज तो भारत बंद है, आप नहीं आ सकते, आप प्रत्यक्ष होने पर भी मैं बता सकते आप इधर नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ ऐसे प्रत्यक्ष तो प्रबल हो जाता है, हाँ, अनुपन्न उसको नहीं कहते। प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे प्रमाण बलवान है, तो उसी प्रकार प्रत्यक्ष अविद्या है, प्रत्यक्ष सिद्ध है ना, प्रत्यक्ष सिद्ध के द्वारा सारा बाधित हो जाता है। इति न्याय से इति भावा, कहीं इस वो है कोई सूत्र है नहीं, दृष्टि अनुपन्नम नाम, कहीं का न्याय मतलब सूत्र है, कहीं का श्लोक होगा कोई सा, तो कहते हैं आगे, तो उसी क्या कहते हैं, ननु अनुभवस्या उक्त तर्क विरोधेन, अनुभवस्य है ना, अनुभवस्या उक्त तर्क विरोधेन आवहासत्वात् न तेन तर्क तत्व निश्चय इति आशंका। अनुभव का तो अनुभव का उक्त तर्क के साथ है, जो कहेगा स्वप्रकाश में को तो अविद्या, और उसके बिना आवरण कैसा हो सकता है, ये तर्क था। उक्त तर्क के साथ विरोध, अनुभव का था उक्त तर्क के साथ विरोध होने से, और आभासत्व कहते हैं आभासत्वात्, आवास होने से, प्रतीति होने से, आवास मतलब ना, आवास है नहीं, प्रतीति होने से, सुख दुखी व्यक्ति हो रहा है, सुखी है दुखी है, अविद्या को लेकर के सुखी होता है दुखी होता है इत्यादि आवास होने से, ना तेन तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय नहीं हो सकता, न तेन तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। इति आशंका को लेकर के कहते अनुभव प्रमाण अनभ्युपगमे, अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार नहीं करने पर केवल तर्क का अनिश्चयात्मक, तर्क केवल तर्क से अनिश्चयात्मक है, उसका स्वयं के द्वारा, स्वयं की अनुभूति के, स्वयं के द्वारा ही अभ्युपगत्वात्, स्वयं के द्वारा ही अभ्युपगतत्वात् स्वीकार किए जाने से तर्क का, न तार्किक तत्व निश्चय, स्व के द्वारा तार्किक अपना सिद्धांत बनाया ना, तो तर्क के द्वारा वो उनका वह स्व तार्किक तत्व निश्चय कहीं पर भी नहीं होता। यदि स्व की अनुभूति नहीं मानेंगे, स्व की अनुभूति नहीं माने कि मैं अज्ञान अविद्या है और अविद्या को लेकर के आवरण हुआ है, इसलिए मैं कर्ता भोक्तापन हो गया हूँ। और कहते हैं अनुभव का, अनुभव 27वें श्लोक में वर्णन कर दिया, अनुभव का प्रत्यक्ष का, अनुभव का उक्त तर्क के साथ विरोध होने से, अनुभव का उक्त तर्क के साथ स्व प्रकार से कुतो अविद्या, और अविद्या के उन्हें कैसे आवरण हो। और अनुभव क्या था, अनुभव कौन सा था, 27वें श्लोक में वर्णन, ज्ञानी ने पूछा, ज्ञानी के द्वारा पूछा गया तो कह तुमने पूछा तो जाना, नहीं जाना मैंने, यह अज्ञान था। तो कहते हैं ना भांति नास्ति कूटस्थ, इस प्रकार से बोल कर कहते हैं यहाँ पर इस प्रकार से अज्ञान को और आवरण आदि को बदला दिया है ना, अनुभव अनुभूति बदलाई उसने। अब स्वयं की अनुभूति है, कूटस्थ को नहीं, अज्ञान को जान लिया, मैं अज्ञानी हूँ, कूटस्थ को नहीं जाना तो अज्ञान है। अब स्व की अनुभूति यदि नहीं मानोगे, केवल तर्क से सिद्ध करोगे, परमात्मा में कैसे अविद्या हो सकती है, तो इत्यादि की तर्क द्वारा, तर्क के द्वारा जैसे 21 दुख ध्वंस से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, 7 पदार्थों के जान लेने से मोक्ष की प्राप्ति, 7 पदार्थों के और 21 प्रकार के दुख ध्वंस कर लेने से और आत्मा में गुणों धर्मों को स्वीकार कर लेने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो उनके द्वारा तर्क के द्वारा सिद्ध किया है नैयायिक को सिद्धांत, वो तर्क का तो तर्क काट देती है। अनुभूति है ना, अनुभूति के यदि नहीं मानोगे तो तर्क के द्वारा किया निर्णय किया गया तत्व निर्णयात्मक नहीं होता, निश्चयात्मक नहीं होता।
और उसमें अरे उसमें वर्णन किया भामती में वर्णन किया, किस में वर्णन किया? भामती में, यो ब्रह्म सूत्र में कहते हैं अरे कुशलोपी तर्का है, कुशल होता है कुशलोपी तर्का 100 अधिक कुश मति तर्क, ऐसे कुशल हो तात्पर्य है इस श्लोक का कि हमने तर्क के द्वारा निर्णय तत्व दे दिया, तो हमसे भी कोई तीक्ष्ण जो तर्क वाला आ गया वो हमारे सिद्धांत को दूसरी तरफ मोड़ करके दूसरी तरफ ही ले जाता है ना। यदि हमसे सूक्ष्म बुद्धि वाला आ गया तो वो भी हमारे सिद्धांत को उस प्रकार से वहां से हटाकर दूसरी तरफ मोड़ ले जाता है, तो तर्क की वो नहीं हो, प्रतिष्ठा नहीं हो पाती है, और अनुभूति की प्रतिष्ठा होती है ना। सो कुछ लोग भी हाँ श्रुति श्रुति का है ना, तर्को श्रुति अनुसार तर्कोनुसंधान तो यहाँ पर कहते हैं, तो यहाँ पर कहते तर्क अप्रतिष्ठानात् सूत्र भी है, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती, तर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती। तो यहाँ पर कहते तर्क के साथ उस तर्क का स्वप्र अनुभूति का, मैं अज्ञानी हूँ, मैंने पूर्ण परमात्मा को नहीं जाना, ना भावी ना अस्थि, इस प्रकार से अनुभूति है, अनुभव है, इस प्रकार के अनुभव का अविद्या के अनुभव का है ना। तो अविद्या के अनुभव का तर्क के साथ वाद होता है, कैसे हो जाता है? वाद हो जाता है। वो स्वप्रकाश में कुतो अविद्या, अविद्या के बिना यार कैसे आवृत्ति इत्यादि जो है तर्क है उसका वाद हो जाता है। पीछे का बाद अनुभव है कि मैं कूटस्थ को नहीं जानता, अज्ञानी हूँ, इतना अनुभव है, और मैं उस ना आस्ति ना वाति इत्यादि प्रत्यक्ष, तो वो नहीं है। अविद्या नहीं होगी तो आवरण कैसे होगा? अविद्या नहीं होगी तो आवरण नहीं हो सकता। तो ये अनुभूति का तर्क के साथ विरोध होने से ना, तर्क के द्वारा, तर्क क्या थी, इन्होंने क्या दी? स्वप्रकाश से कुतो विद्या, और ताम बिना कथम आवृत्ति आवरण, और आवृत्ति नहीं है तो फिर विक्षेप कैसे होगा, है ना। विक्षेप नहीं है तो अरे उसको नहीं है तो विक्षेप ज्ञान कैसे अविद्या को निवृत्त करे, व्यर्थ हो जाएगा, और ज्ञान व्यर्थ हो गया तो उसके साथ साथ उपनिषद आदि भी प्रमाण हो जाएंगे इत्यादि। तर्क के द्वारा तत्व निश्चय नहीं हो सकता, तो आवास से आवास के द्वारा श्लोक है ना, आवश्यक होने तर्क के साथ विरोध, तर्क उक्त तर्क का अनुभव का उक्त तर्क के साथ विरोध रूप से विरोध के द्वारा आवासत्व होने से, आवास होने से न तेन तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय नहीं हो सकता। आवास मिथ्या होने से, आवासत्व होने से, मिथ्यात्व होने से, है ना। आवास रूप से, आवास होने से और आवास वाला होने से विरोध हो जाने से आवास है, भास नहीं हो ना, आवासत्व प्रतीत न होने से। और कहते न तर्क न तेन तर्क, कहते न तेन तर्क के द्वारा तत्व निश्चय इतिहास को लेकर कहते हैं। और कहते हैं अनुभव प्रमाण, यदि अनुभव का प्रमाण, यहाँ पर कहते हैं अनुभव प्रमाण को स्वीकार नहीं करने पर केवल तर्क का तत्व निश्चयात्मक नहीं हो सकता। स्व के द्वारा कहते हैं अनुभव को प्रमाण नहीं स्वीकार करें, केवल तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय करेंगे तो स्व के द्वारा स्वीकृत, स्व के द्वारा ही अभ्युगत होने से बेहतर तार्किकों का जो तत्व निश्चय है ना, नहीं आया तार्कों का जो तत्व निश्चय कहीं पर भी नहीं देखा गया। केवल तर्क निश्चयात्मक नहीं होता, केवल स्व का प्रमाण ही अनुभूति है। प्रमाण स्वीकार करने पर, प्रमाण को स्वीकार न करने पर, स्व की अनुभव का प्रमाण स्वीकार न करने पर तो केवल तर्क तत्व का निश्चय नहीं कर सकता। जैसे नैयायिकों ने तर्क के द्वारा तत्व का निश्चय किया तो तत्व का निश्चय नहीं हुआ उनसे, है ना। उन स्व के द्वारा अभ्युगम होने से, अब दूसरों के निर्णय करके थोड़ी ही हुआ, सभी को मिला, सारे सिद्धांतों को लेकर योग सूत्र वालों के साथ बैठ करके थोड़ी तत्व का निर्णय किया उन्होंने, अपनी मन मर्जी से तत्व का निर्णय कर लिया। अब अपने मन मर्जी से तत्व का निर्णय किया तो तत्व का निश्चय नहीं हुआ। तो स्व के द्वारा ही अभ्युगत होने से न तार्किकों का तत्व निश्चय कहीं पर भी देखा गया है, कहीं पर भी नहीं देखा गया, उसी को लेकर कहते हैं पूर्व पक्ष के द्वारा। यहाँ पर कहते हैं स्वानुभूता वे विश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते कथं वा तार्किकं मन्यस्
तत्व निश्चय मापनुयात। कहते स्व अनुभूति अविश्वास है, स्व की अनुभूति में विश्वास न होने पर, और तर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क से आप ही अनवस्थित, तर्क की कहीं भी प्रतिष्ठा नहीं होती। स्व की अनुभूति विश्वास नहीं, मेरे पास घट है, इसकी अनुभूति नहीं होगी, तुम्हारे पास घट कहाँ से आया है, कहाँ से लाए, किसने बनाया है ना, कहाँ से लाए, किसने बनाया, किस प्रकार का है, ऐसे इस प्रकार का ऐसा घट आदि तर्क करेंगे तो तर्क की उससे तर्क के द्वारा घट सिद्ध करेंगे तो नहीं होता है। हाँ, घट का नहीं होगा। और तो प्रत्यक्ष सिद्ध घट का विश्वास न होने पर तर्क कहाँ से आया, कहाँ से ला सकते हो, तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना, पैसे नहीं है तो कहाँ से ले आए, है ही नहीं है। इत्यादि तर्क के द्वारा तर्क की अवस्थिति न तर्क न, कहते तर्क का प्रतिष्ठा न, तर्कों की प्रतिष्ठा न होने से, तर्क की कहीं अवस्थिति नहीं होने से, कथम व तार्किक मान्य से, कहते स्वयं तो कथम किस प्रकार से तार्किक होने तत्व का निश्चय हो जाता है। कथम किस प्रकार से, जब तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, सहानुभूति को विश्वास नहीं करते, तार्किक लोग अपनी अनुभूति को विश्वास नहीं करते और तत्व और तर्क की कहीं प्रतिष्ठा होती नहीं है, तो कैसे उनके तत्व का निश्चय करेंगे वो, आचरण उनके द्वारा तत्व का निश्चय नहीं होता तार्किकों द्वारा। कौन है, गौतम मुनि और कर्णान मुनि। कर्णान मुनि तार्किक, दोनों तार्किक कहलाते हैं। कहते तार्किक मान्य है ना, तार्किक मान्य स्थिति तार्किक मान्य, तार्किकम मानी कुशला, तार्किकम मान्य शीलम यस्य सा तार्किक मान्य, अपने आप कुशल मानने वाला, तार्किकम मान्य शीलार्थ में प्रत्यय तच्छीलेषु, क्या होता है, ताच्छील अर्थेषु प्रत्यय होता है, ताच्छीलेषु अर्थ में मन्य, आत्ममानी, आत्ममानी तार्किक माने थी, तार्किक माने होता है नहीं, तच्छील अर्थ में नहीं हुआ, क्योंकि आपको कंटस्ट था ना उसमें। अच्छा, तो यहाँ पर कहते हैं, तो ठीक है आगे कहते हैं, ननु अनुभव तत्व निश्चायक एवं अनुभव तत्व का निश्चायक ही है, तत्व का निश्चायक अनुभव ही है ना, तत्व का निश्चायक अनुभव ही है। तथापि फिर भी अनुभवी मानस्य अर्थस्य संभावित ज्ञानाय तर्कोपि अभ्युपेतव्य इतिहास संख्या अनुवाद्य, तथा फिर भी अनुभवी मान अर्थ का है ना, अनुभवी मान अर्थ का विषय का घट का पट आदि का संभावित तत्व के ज्ञान का भविष्य में समझो होने वाला है, संभावित तत्व के ज्ञान के लिए तर्क भी स्वीकार कर लेना चाहिए, इतिहास को लेकर अनुवाद कर दो, ठीक है। तो हाँ, तत्व क्या है, संभावित तत्व के ज्ञान के लिए, जैसे संभावित तर्क के लिए यानी जिससे ज्ञान हो रहा है उसी प्रकार की अनुभूति, उसी प्रकार तर्क स्वीकार करो, है ना, उसी प्रकार की तर्क कुतर्क त्यज्यता। अनुभूति बढ़वाना, तो यहाँ पर कहते हैं क्या ना, तो तरी तो अनुभव के अनुसार है ना, तरी तो अनुभव अनुसारण एवं तर्को वर्णीय, तरी तो अनुभव के अनुसार ही तर्क वर्णन स्वीकार कर लेना चाहिए, न तत् विरोधन, उससे अनुभूति के विरोध रूप से तर्क स्वीकार नहीं करना चाहिए। आत्मा में 10 गुण नहीं, आत्मा में 8 गुण नहीं मानना चाहिए, है आत्मा में 8 गुण है, कहते मन आत्मा, पूर्व मीमांसा का आत्मा को जड़ मान लेते हैं। चेतन कब होती है, जब मन का साथ संयोग होता है, मन के साथ जब संयोग होता है तब चेतन मानते हैं, और मन के साथ संयोग नहीं तो आत्मा जड़ रहती है। और आत्मा यह है कि आत्मा में 9 गुण मान लेते हैं, 8 गुण मान लेते हैं, और सांख्यवादी आत्मा में भोक्ता मान लेते हैं, सांख्यवादी आत्मा में भोक्ता मान लेते हैं, है कि नहीं, ऐसा है इस प्रकार से। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेद
अपेक्षेत तथा सति स्वानुभूत्यानुसारेण तर्कताम कुतर्कताम। तो यहाँ पर कहते हैं बुद्धि में आरोहण करने के लिए तर्क है, यदि मानती अपेक्षा है तो तथा साथी है ना। बुद्धि में तत्व को आरोहण करने के लिए तर्क यदि अपेक्षा है, स्वीकार करना चाहती हो अरे तो तर्क स्वीकार कर लेना चाहिए, है ना। तथा सत्य प्राप्त हो जाने पर, है ना, बुद्धि में तत्व को आरोहण करने के लिए यदि तर्क चाहिए, तर्क होने चाहिए, है ना, सहकारी साधन होना चाहिए। तो यदि अपेक्षा है, अपेक्षा रखते हो तथा सती, तब तो ऐसी प्राप्त हो जाने पर स्व अनुभूति अनुसार ही तर्कताम स्वीकृताम, है ना। स्व की अनुभूति के अनुसार ही आत्मा की अनुभूति की जो मदद करे, आत्मा की अनुभूति में जो मदद करे, ऐसी उसी तर्क को स्वीकार कर लेना चाहिए। माँ कुतर्कताम, कुतर्कता को स्वीकार नहीं करना चाहिए, है ना। कुतर्कता को क्या करना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। यदि आप तर्क के बिना कार्य नहीं चल रहा, अनुभूति का तर्क के बिना कार्य नहीं चलेगा, इसलिए तो ठीक है अंतर्क स्वीकार कर ले, किंतु अनुभूति के अनुसार ही, तो अनुभूति के अनुसार ही, यानी शास्त्र अनुकूल ही, शास्त्र अनुकूल ही तर्क करने। वेदो नित्य मदीयताम तदुदितम कर्मा सुनुष्ठीयतात तेने सस्य तदुदितम। आत्माओं का अच्छा उसी में यति पंचक है ना, ये यति पंचक इसी। तो यहाँ पर कहते हैं, आगे कहते हैं तो को असौ अनुभव यद अनुसारण तर्क वर्ण्य, वो अनुभव क्या है जिसके अनुसार है तर्क करना, वर्णन करना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए। इति आकांक्षा हो जाना पूर्वोक्त है, अविद्या आदि गोचर अनुभव को दिखलाते हैं। को असौ अनुभव, को असौ अनुभव अनुभूतिरविद्यायाम स्वानुभूतिरविद्यायाम आवृत ऊचा प्रादर्शितः अतः कूटस्थ चैतन्यम अविरोधी इति तर्कताम। कहते स्वानुभूति, स्व की अनुभूति अविद्या में, है ना, स्व की अनुभूति है अविद्या में, अविद्या और आवृत्ति में प्रादर्शिता। स्व की अनुभूति कैसी, अविद्या और आवृत्ति में। अविद्या होगी अज्ञान, आवृत्ति में आवरण। अविद्या में मतलब अज्ञान में, और आवृत्ति मतलब आवरण में। इस स्व की अनुभूति दोनों में प्रादर्शिता 27 श्लोक में दिखला दी गई है। कूटस्थ न भाति है, कूटस्थ को नहीं जानता, अज्ञान हो गया। न भाति नास्ति कूटस्थ है, क्या हो गया, न भाति नास्ति कूटस्थ। इस प्रकार से वहां पर पहले श्लोक में दिखला दी, 27 श्लोक में। अतः इसलिए कूटस्थ चैतन्य में अवरोधी, कूटस्थ जो चैतन्य है अवरोधी इति तर्कताम, कूटस्थ चैतन्य के साथ विरोध नहीं होते, ऐसी तर्कता को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि कूटस्थ चैतन्य के साथ विरोध होता है तो ऐसी तर्क को नहीं स्वीकार करना चाहिए। कूटस्थ चेतन तरह के विरोधी अविरोधी तर्क को ही स्वीकार करें। कूटस्थ चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, इस प्रकार अविद्या अविरोधी। कूटस्थ चेतन अज्ञान का विरोधी नहीं है, कहाँ से लिखा था, अच्छा, कूटस्थ चेतन अविरोधी तर्कता है, अज्ञान और अविरोधी अविरोधी अज्ञान। यहाँ पे कूटस्थ चेतन है ना, कूटस्थ चेतन अज्ञान नहीं, हाँ, कूटस्थ चेतन, जो कूटस्थ चेतन है ना, अविद्या का विरोधी नहीं है, बल्कि पोषक है उसका। चिदाभास जीवात्मा में ही अविद्या का विरोध होता है ना। जो वृत्ति आरूढ़ चेतन परमात्मा ही उसका हन करता है, बाकी शुद्ध कूटस्थ चेतन परमात्मा आवश्यकता रहती है। अब रस्सी में कल्पित सर्प है ना, रस्सी के साथ विरोध नहीं है उसका। रस्सी में कल्पित सर्प, रस्सी का
रस्सी के साथ उसका विरोध नहीं है, किंतु जिसको भय हो रहा है उसके साथ विरोध है। क्योंकि उसमें कूटस्थ ब्रह्म में कोई आश्रय करके रह रही है। यदि उसी के साथ विरोध हो जाए, स्वतंत्र उसी के साथ विरोध हो जाए तो वो तो कभी विद्या होगी नहीं, कोई कभी अरे सृष्टि आदि होगी नहीं। बोलते सूर्य का अंधकार के साथ विरोध नहीं है। बोलते आकाश सूर्य आकाश मंडल से सूर्य प्रदीप आता है तो बीच बीच में अंधकार भी आता है। अविद्या अविद्या नहीं, कूटस्थ परमात्मा उस अविद्या के साथ विरोध नहीं रखता, परहेज नहीं रखता। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है ना सीधा पृथ्वी से, यहाँ पर सूर्य से और पृथ्वी लोक में प्रकाश आता है तो बीच में जो खाली आकाश जगह है तो वहाँ पर अंधकार भी बीच में है। कैसा है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में कैसा है? अंधकार है। तो वहाँ पर सूर्य उस अंधकार को नाश नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहाँ पर आवरण नहीं। जहाँ पर आवरण होता है वहाँ पर ही अंधकार को नाश करता है। सूर्य का प्रकाश कहाँ पर आवरण को नाश करता है? अंधकार को। और यहाँ प्रतिफलन हो जाता है, जहाँ से सूर्य का प्रकाश रुक जाता है वहीं पर वहीं पर क्या करता है? अंधकार को नाश करता है कि नहीं? ऐसा सिद्ध किया नहीं किया? ज्ञान की अविद्या विरोधी है। ज्ञान का और अविद्या का साथ विरोध है, किंतु कूटस्थ चेतन परमात्मा के साथ अविद्या का कोई विरोध नहीं। चिदाभास जीवात्मा के साथ विरोध होता है। कूटस्थ चेतन परमात्मा है उसके साथ कोई विरोध नहीं है ना। अब यहाँ पर देखो ये है ना, ये समझ में मैंने ये बोल दिया सूर्य का प्रकाश का अविद्या अंधकार के साथ विरोध नहीं दिखता। विरोध कहाँ होता? पृथ्वी में जब उसका प्रकाश पड़ता है वहीं पर अविद्या अंधकार के साथ विरोध होता है। ऐसे सूर्य का चंद्रमा के साथ सीधा प्रकाश पड़ता है तब बीच में जो आता है उसमें विरोध नहीं रहता सूर्य का चंद्रमा के बीच में। किंतु सूर्य का प्रकाश जब यहाँ अरे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पड़ता है तो वहाँ के अंधकार को निवृत्त करता है, मतलब वहाँ का बीच के आकाश का अंधकार को निवृत्त नहीं करता, उसमें मिला रहता है, अविद्या के साथ ही मिला रहता है सूर्य का प्रकाश। उसी पर पृथ्वी पर जब सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी अवरोध कर देती है, उसको प्रकाश को आगे नहीं जाने देती है, पृथ्वी सूर्य के प्रकाश को आगे नहीं जाने देती है तो उस अविद्या को अंधकार को नाश कर देता है सूर्य का प्रकाश। यदि आगे जाने दे तो विरोध नहीं रहता। जैसे सूर्य का प्रकाश देखा होगा ना तो जल के भीतर जाता तो अंध विरोध नहीं करता है ना। सूर्य का है, समझ नहीं आ रही? आकाश देखना तो कोई अभी बोला है आधा गोला सूर्य की तरफ तो आधा गोला सूर्य की तरफ, वो आधा गोला की आधा गोला नहीं होता से वो और पृथ्वी और सूर्य के लेकिन आकाश में और पृथ्वी के बीच में ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो आकाश है उसमें अंधकार रहता है। अंधकार है तो वहाँ का सूर्य है उसको नाश नहीं करता। अब नहीं वो बीच में कुछ उसका साथ कोई विरोध नहीं है उसका। इतना सूक्ष्म प्रकाश है उसके साथ विरोध नहीं करता। जहाँ पर आवरण हो उसका अरे प्रतिफलन रुक जाता है ना, वहीं पर अंधकार नाश करता है। अब देखना कभी महाराज जी की कैसे ऑडियो सुनना, इस पर कहीं प्रवचन होगा। दूसरी इसीलिए तो है ना, इसीलिए तो अविद्या अब चेतन परमात्मा का कूटस्थ चेतन परमात्मा का अविद्या के साथ विरोध नहीं है।
सब काला काला बड़ा बड़ा लेकिन वो परिस्थिति बहुत दूर रहता है। वो अंधकार अंतरिक्ष में वो अंधकार में वहाँ सूर्य प्रकाश नहीं करता, क्योंकि सूर्य को प्रकाश इसलिए नहीं कर पा रहा है ना, उसके ऊपर कोई आवृत नहीं है, आवरण नहीं है, आगे उसको सूर्य के प्रकाश को रोकने के लिए कोई आवरण नहीं, इसलिए नहीं प्रकाश कर पा रहा। सूर्य का प्रकाश तब उसको प्रकाश करेगा उसके सामने कोई दूसरा आवरण आएगा। सूर्य के प्रकाश को अंतरिक्ष के बीच में सूर्य का प्रकाश कब प्रकाश करेगा, जब उसको ऊपर रोकने वाला कोई बीच में कोई रोकने वाला कोई हो, ग्रह दिखे। लेकिन वो सूर्य का परिधि का ही दूर है, जैसे लाइट तो प्रकाश नहीं कर सकता। दोबारा कभी विचार करना तो आया, तो जैसे ऐसा नहीं मानना है ना, तो यहाँ से कभी कभी ऐसा ही मानना पड़ती है, पहले अभी जान लीजिए। अभी का मतलब ये है, हाँ, जैसे कहते अभी बालिका है, तो बालिका है कहते जैसे आप पैदा कर दी, मैं भी क्यों नहीं कर सकती, नहीं अभी समय नहीं आया फिर, तो ऐसे तो ऐसा भी है वहाँ पर। आप कैसेट में आप सुनते रहेंगे, जब किसी का आईडी सुनेंगे किसी दूसरे आदि से तो मालूम पड़ेगा। अविद्या उसके साथ आज 50 साल कुछ निश्चय होता है, 50 साल के बाद एक विज्ञान नया उसके निश्चय थोड़ा बदल गया। और क्या, वो तर्क से है ना, तर्क से थोड़ा प्रत्यक्ष भी है, प्रत्यक्ष ऐसा बात होता है। हाँ, अभी वो सैटेलाइट आगे ना तो हाँ, वो सैटेलाइट तो ऊपर हवा में ले रहता है, कितना 13,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर ऊपर चले जाते हैं, वहाँ से पूरा फोटो लेके पूरा हमको दिखा सकते हैं, वहाँ से बड़ा कैमरा है, अभी बहुत कुछ हम प्रत्यक्ष से देख सकते हैं। जैसे गोलापन भी दिखाई पड़ता है, बहुत कुछ चीज दिखाई पड़ता है। दूर वहाँ वो लोग को रात होता ही नहीं अंतरिक्ष में, मिशन रहता है, वो अंतरिक्ष में उनको रात होता ही नहीं, आप समय तक ऐसे पृथ्वी ऊपर चले गए, पृथ्वी का एक बार अंधकार एक बार ऊपर रहता है, जिस बार सूर्य की तरफ घूमकर वो प्रकाश हो जाता है, जिस बार वो आपको देखे वो अंधकार रात हो जाता है, लेकिन वो पृथ्वी से ही ऊपर चला गया जिसको रात होता ही नहीं, आप समय सूर्य के प्रकाश से वो प्रकाश नहीं। हाँ, तो उनको नहीं यहाँ, क्योंकि सूर्य की वहाँ पर उनको भी रात तब होगी जब बीच में कोई उनके बीच में दूसरा ग्रह जाएगा। सूर्य को बीच में कोई ग्रह जाए तो उनको रात हो जाएगी वहाँ पर उस काल में। वो लोग देखते हैं पहले दिल्ली आदि नगर को 30 साल कहते थे, अभी 20 साल, अभी जनवरी आदि मार्च में एकदम उसकी बहुत वहाँ से ही मैसेज नहीं दिख रहा है, पूरा वो मलिनता से डाल गया है, तो कोहरा भी होता है, थोड़ा कोहरा और पूरा एकदम ऊपर से आकाश पूरा मलिन दिख रहा है, तो पोल्यूशन ज्यादा हो गया, तो थोड़ा अभी वहाँ से तो ये है। चलिए, तो 2 श्लोक और कर दें ना, है ना, तो बीच में अभी तो अनुभूति को तभी तो तर्क को स्वीकार कर देना चाहिए, है ना, तर्क को अभी नहीं है दिखलाते हैं ना, उसी तर्क को ही अभिनय करके दिखलाते हैं। तच्चेद विरोधी के नेयम आवृत्तिरेह्यनुभूयताम् विवेकस्तु विरोधी अस्यः तत्वज्ञानानि दृश्यताम्। कहते हैं तच्चेत विरोधी, यदि तत् ये दोनों विद्या अविद्या और आवरण दोनों का विरोध हो जाए, किसके साथ, चैतन्य के साथ विरोध हो जाए, है ना। चेत यदि अविद्या और आवरण दोनों का उस चैतन्य है ना, उस चैतन्य के साथ विरोध हो जाए तो किसके द्वारा यम आवृत्ति अनुभूयताम, किसके द्वारा
है आवृत्ति का अनुभव होगा, अनुभव करेगा। क्यों? सीधा कूटस्थ चिन्ह मात्रा परमात्मा से ही अविद्या आवरण का विरोध हो गया। अब विरोध हो गया तो वो फिर जब अविद्या का ही विरोध हो गया तो चिदाभास जीव से संज्ञा हुई नहीं, है ना, पहले से उसने नष्ट कर दिया, है ना। विरोध नहीं है, उसी सूर्य का प्रकाश आता है उसका अंधकार का विरोध नहीं है क्या? नहीं है तो यदि किसके द्वारा अनुभव करेंगे? यदि विरोध होता तो अनुभव कैसे करते, है ना। तो खत्म, किसके द्वारा आवृत्ति अनुभूयता आवरण का अनुभव होता? विवेक, किंतु किसके साथ विरोध है? तो विवेक अस्तु विरोधी अस्या विवेक, किंतु विरोध का विरोध के साथ किंतु विरोधी किसके साथ है? तो विवेक के साथ है। अस्य आवृत्ति अविद्या का विरोध है। मूला विद्या का विरोध किसके साथ है? विवेक का है। प्रकाश का विरोध है, नहीं, प्रकाश का मूला विद्या के साथ वृत्ति में आरूढ़ वाले विवेक ज्ञान का विरोध है। विवेक जो मूला विद्या का वृत्ति में आरूढ़ हुआ ब्रह्म ज्ञान के साथ विरोध है। और तत्व ज्ञान ही नहीं दृश्यता कहाँ देखा गया? आप अपनी कपोल कल्पना में नहीं, उपनिषदों में देखा गया। तत्व ज्ञान है उपनिषदों में दृश्यता जान, यह बात तो देखी गई है उपनिषदों में, है ना। आत्मा के ज्ञान, अविद्या आत्मा का ज्ञान के साथ विरोध है इसका। कौन? अविद्या विरोधी नहीं, अविद्या मूल मूल, हाँ है, क्यों नहीं? वो बहुत जगह है उसमें क्या। हाँ, अरे कहाँ तक कंटेस्ट करेंगे? तो देख लेना, कहीं कहीं आता है उसमें, है ना, कहीं कहीं। अरे नहीं, प्रत्यक्ष सिद्ध है ना। क्या सिद्ध है? रस्सी में कल्पित सर्प प्रत्यक्ष सिद्ध है। रस्सी का सर्प के साथ कोई विरोध नहीं है। रस्सी का सर्प के साथ कोई विरोध नहीं है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। कहते रस्सी के साथ विरोध होना चाहिए, है ना। यदि विरोध होगा तो फिर उसमें सर्प का भी तीनों कालम दिखेगा ही नहीं। तो किसके साथ विरोध है? और जिसने आरोपण किया उसके साथ विरोध है। जिस पुरुष ने उसको देख करके भय समाया था, उसके साथ ही भय समाया था, उसने आरोप कर दिया और उसी ने अब भय निवृत्ति हो गई तो सर्प भी भाग गया। ज्ञान के साथ विरोध है। रस्सी में सर्प का कभी विरोध नहीं। यदि रस्सी सत्ता ना दे, रस्सी सर्प को सत्ता ना दे तो कभी भी सर्प बाम उसमें दिखेगा ही नहीं। रस्सी उसको सत्ता देती है। इसी अविद्या को चेतन परमात्मा, कूटस्थ परमात्मा सत्ता देता है ना। तो टीकाकार कहते हैं अविद्या आवरण दोनों का सिद्ध करने वाला चेतन का ही, अविद्या और आवरण को, है ना, अविद्या आवरण रूप दोनों का अधिष्ठान साधक चेतन परमात्मा का ही उसके साथ विरोध मान लेने पर, किसके साथ? अविद्या आवरण के साथ विरोध मान लेने पर तो अविद्या प्रतीति, अविद्या का जो ज्ञान है ना, अविद्या प्रतीति ही न स्यात्, अविद्या की प्रतीति ही नहीं होगी। क्योंकि चेतन कूटस्थ परमात्मा के साथ अविद्या आवरण का विरोध हो गया। अब वो ही सिद्ध का सत्ता देने वाला था, उसी के साथ विरोध हो गया। किसके साथ? अरे बड़ा राजा के पास आया था छोटा राजा आश्रय लेने के लिए। शुरू में तो आश्रय ले लिया, बाद में देखा कि उसने अरे उसके साथ विरोध कर लिया, तो वो राजा विरोध कर लिया तो तुरंत दंड दे देता है उसको। देता नहीं देता? किसी की शरण लिया छोटे राजा ने, दूसरे से डर के मारे, अब जिसकी शरण ली उसी के साथ विरोध पैदा कर दिया उसने। अब विरोध पैदा किया तो उसकी खैर थोड़ी होगी, है नहीं हो, भगा देगा। उसी प्रकार यदि यहाँ पर अविद्या आवरण का सिद्ध अधिष्ठान चेतन परमात्मा के साथ उसका विरोध हो जाए, फिर ये अनुभूति कौन करेगा कि परमात्मा में अविद्या है? कोई नहीं अनुभूति करने वाला ना। तो अविद्या का को विरोधी है ना। कहते विवेक है, विवेक ही विरोधी है। विवेक उपनिषद विचार जन्य, विवेक है ना, उपनिषद से, उपनिषदों में विवेक है ना, उपनिषद ज्ञान ब्रह्म ज्ञान, विचार से जन्य ज्ञान, विचार से उत्पन्न होने वाला ब्रह्म ज्ञान, ये ही उसका विरोधी है ना।
विवेकस्य, कहते विवेकस्य अविद्या विरोधित्वम क्व दृष्टम, कहते विवेक का अविद्या के साथ विरोध होता है, कहाँ पर देखा गया? तत्व ज्ञानियों में देखा गया। कहाँ पर देखा गया? तत्व ज्ञानियों में दृश्यताम देखा गया है। वार्ता तत्व ज्ञान वालों में देख लो, तत्व ज्ञान वालों के साथ देख लो, यह वार्ता, यह वार्ता है ना। कहाँ पर देख लो? तत्व ज्ञान वालों में देख लो। तत्व ज्ञानानि दृश्यताम, उपनिषदों में दृश्यताम, उपनिषदों तत्व तत्व, ये वार्ता उपनिषद वालों में है ना, जिन्होंने ब्रह्म विद्या अध्ययन किया ना, ऐसे तत्व ज्ञानी में वार्ता जान लो, है कि नहीं। कहते हैं एवं प्रकार से अविद्या आवरण को दिखलाकर विक्षिप्त अध्यास को लेकर कहते हैं अविद्या वृत्ते कूटस्थे देद्वयुक्तः चितिः सुप्तौ रूपवद् अध्यस्तः विक्षेपाध्यास एव ही। अध्यस्ता में तकार होना चाहिए, थकार तो नहीं है, अध्यस्त, हाँ तकार, आपके में थकार है तो अध्यस्त होता है सब है ना। तो यहाँ पे कल्पिता, जैसे अविद्या 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 आवरण, अविद्या आवरण कूटस्थ में, अविद्या आवृत्ति अविद्या रूप, अविद्या आवरण रूप कूटस्थ में, अविद्या आवृत ना, अविद्या आवृत कूटस्थ में, अविद्या और आवरण, आवरण अविद्या आवृत, अविद्या से आवृत, अविद्या से आवृत, अविद्या से युक्त कूटस्थ परमात्मा में देह दोष युक्त चिति चिदाभास जीवात्मा रहता है ना। अविद्या है, अविद्या रूप आवृत से युक्त कूटस्थ परमात्मा में देह दो सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर इनसे युक्त चिति चिदाभास जीवात्मा रहता है। जैसे उदाहरण, जैसे सुक्ति में रूप पे अध्यस्त रहती है, जैसे सुक्ति में रूप पे अध्यस्त रहती है, उसी प्रकार ये देह द्वय से युक्त चेतन जो चिदाभास जीवात्मा है वह अविद्या से आवृत कूटस्थ परमात्मा में कल्पित है, उसको विक्षेप अध्यास कहते हैं, उसी को ही विक्षेप अध्यास कहते हैं, कार्य अध्यास कहते हैं, वही कार्य अध्यास विक्षेप अध्यास वही चिदाभास जीवात्मा कहलाता है। अविद्या से आवृत कूटस्थ परमात्मा में देह से युक्त है जो चिदाभास जीवात्मा उसमें कल्पित है। जैसे सुक्ति में सीपी में रूपया कल्पित है, अदृश्य कल्पित रहती है, अध्यास में कल्पिता है, उसी प्रकार देह अविद्या से आवृत, अविद्या से युक्त है, अविद्या आवृत जो देह से युक्त चिदाभास जीवात्मा है जो विक्षेप कार्य अध्यास कहलाता है, वह ही कूटस्थ परमात्मा कल्पित है, उसी को कार्य अध्यास विक्षेप आदि नामों से बोलते हैं। कैसे पूर्वोक्त अविद्या आवरण वाले कूटस्थ में, पूर्वोक्त अविद्या आवरण वाले कूटस्थ परमात्मा में कूटस्थ अविद्या वाले है ना, अविद्या से युक्त हो, अविद्या नहीं स्वीकार करेंगे नहीं होगा। तो पूर्वोक्त अविद्या आवरण वाले कूटस्थ परमात्मा में पृथक आत्मा में आरोपित स्थूल सूक्ष्म शरीर सहित चिदाभास जीवात्मा विक्षेप अध्यास कहलाता, कार्य अध्यास कहलाता है, इसी को कहते हैं ना चिति यानी चिति यानी बुद्धि प्रतिबिंब चिदाभास जीवात्मा प्रसिद्ध शास्त्र में प्रसिद्धि है। इस प्रकार से कूटस्थ ब्रह्म को भेद नाम मात्र, यहाँ पर कहते हैं कूटस्थ ब्रह्म में भेद नाम मात्र के छोड़कर कोई दूसरा नहीं है,